जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023-24 की वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको सिर्फ फाइनल ज्वाइन करना बाकी है। अभी अलग अलग ट्रेड के संबंध में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो लगभग डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आता रहता हूं और आप लोग देख भी रहे हैं वीडियोज को। अभी एक भाई ने कमेंट किया कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरा वाटर कैरियर में सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे उसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा। बाकी आप लोग जितने भर्ती हो रहे हैं इसके अंदर सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई किसी भी प्रकार से कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, अलग अलग मतलब आपने पढ़ाई कर रखी है और आप एक कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। तो आपके मन में अगर किसी के मन में डाउट्स है कि भाई मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको क्या बेनिफिट उसका मिलेगा, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि आप जो भर्ती हो रहे हैं आप 10th पास के ऊपर भर्ती हो रहे हैं। भाई कुछ ट्रेड ऐसी है कि उन ट्रेड में जैसे आपसे आईटीआई वगैरह, कुछ डिप्लोमा वगैरह या जैसे ड्राइवर में लाइसेंस वगैरह मांगा गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी जो ट्रेड हैं सभी 10th पास के ऊपर है। अब आपने 12th पास कर रखी है या पे ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या आपने कोई डिप्लोमा कोई भी कर रखा है आपने, वो बात अलग है। भाई कुछ ट्रेड जैसे डिप्लोमा भी आपके ऊपर थी उनको छोड़ दिया जाए, बाकी ट्रेड में सिर्फ आपको ओनली 10th पास ही मांगा गया है। जैसे आपका भाई इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, इनके अंदर छोड़ दिया जाए, या फिर एमएमवी के अंदर है, इनके अंदर भी आपको आईटीआई डिप्लोमा वगैरह मांगा जाता है। बाकी नॉर्मल ट्रेड आपकी कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा, कोई आपको टेक्निकल कोई वो नहीं मांगा गया कि आपसे भाई इसके अंदर आपको ये पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। अभी आप ग्रेजुएट हैं चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है और आपने जैसे पहले उस भाई का रिप्लाई मैं करूं कि वाटर कैरियर से भर्ती हो रहा है और उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, तो भाई देख ऐसा है इसके अंदर आप को वाटर कैरियर के लिए भर्ती किया जा रहा है। तो वाटर कैरियर के अंदर अगर आप भर्ती होंगे तो सिर्फ आपको जो वर्क करना पड़ेगा आपको वाटर कैरियर का करना पड़ेगा। अगर जैसे जीडी के अंदर जो जवान जाते हैं तो उनको चलो फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट्स मिलता है, उनको जैसे ऑफिशियल ड्यूटी वगैरह मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल ट्रेड से जाएंगे तो आपको स्पेशल उसी के लिए भर्ती किया गया है। तो आप ग्रेजुएट हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा उसके बाद बात करेंगे, लेकिन मेन आपका जो वर्क रहेगा वो आपको सिर्फ वाटर कैरियर का ही काम आपको करने को मिलेगा। वहां पे आपकी डिग्री कोई काम नहीं आएगी। आप चाहे 10th पास है, चाहे आप ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको अपनी जो ट्रेड है पर्टिकुलर ट्रेड उसी का काम करना पड़ेगा। कुछ ट्रेड को जैसे बेनिफिट मिल जाता है, जैसे भाई आपका बिगुलर है, माली है, पेंटर है, ये जो ट्रेड्स होती हैं जैसे ग्रेजुएट बंदा है तो उसको अभी तो वर्तमान में तो नहीं आ रही है। जैसे पहले आज से 4-5 साल पहले देखेंगे तो सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की एलडीसी की वैकेंसी आती थी, तो उसके अंदर ग्रेजुएट मांगा जाता है। तो हो सकता है वो भाई दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो उसमें कंडीशन में क्या है कि जो ग्रेजुएट बंदा है तो उसको एलडीसी एग्जाम देने का एक चांस मिलता है। अभी आप ग्रेजुएट हैं और आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी सिर्फ ये जो 3 ट्रेड हैं बिगुलर, माली और पेंटर, बाकी कोई ट्रेड उसके अंदर एलिजिबल होती नहीं है सब इंस्पेक्टर के लिए एलडीसी एग्जाम देने के लिए। अब बात आ जाती है भाई आप बिगुलर से हैं, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलता कि भाई आप एलडीसी एग्जाम दे पाए, को ग्रेजुएशन लेवल का आता है। आपको सिर्फ एक 10+2 लेवल का एक एग्जाम होता है सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के लिए, वो आप दे पाएंगे। बाकी आपको ग्रेजुएशन का बेनिफिट जैसे कभी मिल जाए, तो जैसे कभी आपको कहीं पे अटैचमेंट जाना है, सॉरी कहीं डेपुटेशन वगैरह की वैकेंसी भी आ जाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे 2 बंदों का फाइनल सिलेक्शन हुआ, उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो 1% आपको मतलब जो बोर्ड जो होता है भाई आपका जो सिलेक्शन करने वाला वो सोचता है भाई अगर इन दोनों का बराबर में से एक को अगर फाइनल सिलेक्शन करना पड़े तो इसको ये थोड़ा पढ़ा लिखा जाता है। उस सिचुएशन में कोई बेनिफिट मिल जाए तो मिल जाए। बाकी आपको बेनिफिट यही है कि आपने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो आप ड्यूटी लगने के बाद में आपको अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए। बाकी आप ऑलरेडी जो भी अपना एग्जाम कोई भी आप सिविल से तैयारी करके या कैसे भी करके आपने एनओसी वगैरह लेके आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपनी तैयारी करते रहें। अच्छी अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे अगर रैंक पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप रिजाइन दे के आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर एनओसी वगैरह ले लेंगे आप एग्जाम वगैरह देने के लिए, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आपको पर्टिकुलर अपनी ही ट्रेड में आपको काम करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका इसके संबंध में किसी प्रकार को डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय